नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं अंबिकापुर में। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र है मंत्री टी.एस. सिंहदेव का। आज शिक्षक संगठन अपनी अनिश्चितकालीन मांगों को लेकर एक रैली निकाल रहे हैं। इस रैली में वे केंद्र के बराबर 34% महंगाई भत्ता और एचआरए की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर गए हुए। आज आइए देखते हैं रैली। महंगाई भत्ता देना होगा, महंगाई भत्ता देना होगा, आवास भत्ता देना होगा, आवास भत्ता देना होगा। मुंबई सरकार होश में आओ, अरे मुंबई सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो। ये पहली बार हो रहा है जब शिक्षक संगठन महंगाई भत्ता और एचआरए के मुद्दे को लेके सड़क पर उतरे हुए, और ये शिक्षक संवर्ग अपने ही नहीं सभी कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उन्हीं के लिए ये अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। पहला ऐसा महत्वपूर्ण मौका है जब शिक्षक संगठन सभी कर्मचारियों के लिए भी नेतृत्व कर रहे हैं। आज अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन इनका आंदोलन चलता रहेगा। अभी अपने हाथों में पेड़ लिए जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं मैडम? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? ज्ञापन देने ये पेड़ हाथ में क्यों है आप? आज हम फलदार वृक्षों का बांटेंगे, लोगों में वितरण करेंगे। लोगों में वितरण करेंगे जी। हड़ताल का आज हम लोग का 5वां दिन है और हम इसी के तहत इस फलदार वृक्षों को बांटेंगे ताकि हमारे सीएम भी हम लोग को फल दें, हमारे महंगाई भत्ता और एचआरए। ये पेड़ लेके कहाँ जा रहे हैं सर? काहे का पेड़ है? और ये कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं। ये कमिश्नर ऑफिस में हम लोगों को आज ज्ञापन देना है। हमारी डीए और हाउस रेंट की मांग को लेकर समस्त शिक्षक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसलिए हड़ताल के 5वें दिन आज हम लोग का ये प्रोग्राम है कि समस्त हमारे 3 जिलों के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज जाकर कमिश्नर ऑफिस में जाकर हम लोग आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने वाले हैं। नया नवाचार कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, जैसा कि फलदार वृक्ष है, ये बड़ा होकर फल देगा, वैसे ही शिक्षक है। शिक्षक भी अपने को खपा कर समाज के लिए फलीभूत होता है, समाज को फलीभूत करता है, समाज का निर्माण करता है। यही सांकेतिक रूप से हम फलदार वृक्ष आज बांटेंगे और इसके माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे। ठीक है सर, ठीक। आज जो आंदोलन हुआ सार में बताइए एकदम। आज मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगी कि हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, क्योंकि लड़े बिना कुछ नहीं मिलता। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे कम डीए है। 12% डीए हमारा लंबित है। माननीय जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, उनके वेतन भत्ते तुरंत के तुरंत बढ़ते हैं, उसमें कोई अधिभार नहीं आता। लेकिन हम कर्मचारी जो दिन रात निष्ठा से काम करते हैं, उनके वेतन भत्तों को सरकार इस प्रकार से क्यों नहीं ध्यान देती? और क्या महंगाई सिर्फ उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है? हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, जितना खाते हैं उसमें से टैक्स भी देते हैं, और जो भत्ते हैं वो सभी के लिए आवश्यक है। 6वें वेतनमान पे आधारित हमको एचआरए मिलता है, जो कि कहीं से न्याय संगत नहीं है। केंद्र सरकार जो है वो 34% से मतलब और भी डीए बढ़ाने जा रही है और हम 12% पीछे हैं। सरकार से इसी मांग के लिए हम 4.5 लाख कर्मी जो हमारे सरकारी जो सेवक हैं वो हड़ताल पे हैं। 5 दिनों के बाद हम सीजीटीए और भी 2 संगठन हैं, हमारे शिक्षक संगठन, सभी का हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगा जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती। महंगाई कितना प्रभावित करती है आप लोग? महंगाई हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। हमारा जो आय है, हम उसमें अपने चीज़ों को और अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और हमारे जो संगी साथी हैं, हम लोग हमारे दम पे, जैसे शिक्षक साथी हैं, उन्हीं के दम पे पूरा घर परिवार चल रहा है। और इस महंगाई को लेकर हम इतने परेशान हो चुके हैं कि बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हम अपने ही ध्यान देते रह जा रहे हैं। हम अपने बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे। बजट कितना बिगड़ गया मैडम?
बजट कितना लगातार बजट बिगड़ते जा रहा है सर। जैसे आज की स्थिति में क्या है कि आजकल तेल को ही देख लीजिए, इतना ज़्यादा महंगा हो गया। फिर अभी तो थोड़ा कम किए हैं, लेकिन बजट इससे इतना बिगड़ रहा है कि हमारे बच्चे का पढ़ाई और फिर स्कूल के फीस और घर के और भी चीज़ों के लिए भी हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 34% अगर महंगाई भत्ता बढ़ जाता मैडम, तो क्या लगता है आपको आ जाता आपको थोड़ा राहत मिलती? अगर केंद्र के समान हमें महंगाई भत्ता मिल जाए तो हमारा बजट जो है वो संतुलन में आ जाएगा। और अभी जो हम 12% पीछे चल रहे हैं, इसमें हमारी जो गृहस्थी जो है वो काफ़ी डगमगा चुकी है। और इसे लाइन पर लाने के लिए हमारे सरकार को जरूर एक सही निर्णय लेना चाहिए और हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता देना चाहिए और HRA देना चाहिए। और कोई सरकार से कोई अपनी दिल की बात रखना चाहता है? नहीं, मेरा सीधे सीधे सरकार से यही कहना है, जो हमारे हक का है वो आपको देना चाहिए। हम उनके हक की तो मांग नहीं रहे हैं, वो विधायकों का व सांसदों का बढ़ाए पेमेंट, पर हमारा हक का जो है हम जायज़ जो मांग रहे हैं वो क्यों नहीं देना चाहते हैं? बाकी मतलब विधायकों का, सांसदों का, जनप्रतिनिधियों का जो आपका वेतन बढ़ाया है उससे आपको आक्रोश कितना है? आक्रोश कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा कहना जो हमारे हक का है कम से कम वो ना लूटे। अच्छा, आप उनको दिए तो हम राजा हमेशा पहले प्रजा की सोचता है, पर यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा है। राजा खुद का सोच रहा है, प्रजा का बाद में। ये तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं। साल में 2-2 बार बढ़ा ले रहे हैं सर, और हम लोग का एक बार भी नहीं कर रहा है। जो जायज़ है वो देना चाहिए, बस बाकी और कुछ नहीं है। हम किसी की हक की नहीं लूट रहे, अपने हक की मांग रहे, वो उनको देना चाहिए। हमारी मांगे। तो ये महिला शिक्षक है, गृहस्थी का बोझ इन पर ज़्यादा रहता है और ये अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठा रही है। सर, ये लोग पेड़ लेके आए सर, क्या कहना चाहते हैं? आंदोलन तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आपको फलदार देने आए हैं इस विषय में। देखो, ऐसा है कोई भी जो प्रक्रिया होता है जी सर, वो विकास का रूपक है वो जी। सब पेड़ खुदाई करना एक शुभ संकेत इस एंगल से है जी कि मतलब समाज में रहने वाला प्रकृति के साथ मिल के जिए जी, और प्रकृति की संरक्षण करे और उस प्रकृति के साथ हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन प्रदेश के शिक्षकों ने हक की मांग को लेकर मशाल उठाई हुई है। इनका आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। आइए जानते हैं शिक्षक संघों के पदाधिकारियों से कि आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है। आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? आंदोलन के लिए तो शुरू से ही दिशा निर्धारित कर दी गई थी कि अनिश्चितकालीन है आंदोलन, और जब तक हमारी मांगे महंगाई भत्ता और HRA हमको नहीं मिलता है तब तक हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाएंगे। आपने देखा है पिछले दिनों राज्य शासन में, कैबिनेट में, विधानसभा में अपने भत्ते, अपने वेतन को लेकर उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, और सभी मंत्रियों के वेतन बढ़े हैं। लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये सभी मंत्रियों के बैठे हैं। और मैं यही चीज़ सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि लगभग 5 लाख कर्मचारी जो आंदोलनरत हैं, आप उनके बारे में भी सोचिए। आपने 100-150 लोगों के बीच में तालियां बजाकर अपने भत्ते को बढ़ाया है, और मैं इस मंच से यार सभी कर्मचारियों की ओर से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, यदि आप सभी 22% महंगाई भत्ते और HRA देते हैं तो आपको पूरे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी इस मंच पे तालियों के साथ और फूलों के साथ लाद कर आपका स्वागत करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझेंगे और DA और HRA हमको प्रदान करेंगे। 34% भत्ता मिलेगा तब फूल और से स्वागत भी करेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि मुख्यमंत्री का बयान विधानसभा में दिया गया, और रविंद्र चौबे जी का बयान को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? बोलिए। किस नज़रिए से देख रहे हैं आप दो बयानों को? जो रविंद्र चौबे जी का बयान था, वास्तव में वो बयान हम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। 2 महीने नीति इसमें शासन की समझ में आ रही है हमारी। एक तो चौबे जी बोल रहे हैं कि महंगाई के कारण हमने अपना मान्यवरों का वेतन बढ़ा लिया है, मान्यवरों का वेतन बढ़ गया है, और उनके अंदर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए महंगाई नहीं है। ये शासन की 2 महीने नीति है, और इसके खिलाफ हमें एकजुट कर आगे बढ़ना होगा, और हड़ताल को अनिश्चितकालीन ही करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी हो। सरगुजा में हूँ, और सरगुजा के शिक्षक है, अंबिकापुर के शिक्षक है, और यहाँ के कद्दावर मंत्री है और कद्दावर कांग्रेस के नेता है TS सिंहदेव। उसके शहर में आपको उनसे कुछ बातचीत हुई, कुछ उन्होंने कुछ कहा, कोई बताएगा? नहीं, अभी तक तो बातचीत नहीं हुई, और मैं आपके माध्यम से सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं
कि आज के तारीख में हमारे कर्मचारियों को 500-700 रुपया और 800 रुपये में मिलने वाला एक ठो क्वार्टर किराए पर दिलवा दें। एचआरए की मांग हम छोड़ देंगे। मैं सरकार से एक और निवेदन कर रहा हूं कि आप बोल रहे हो महंगाई नहीं है, जो हमारे रोज़ भाई स्कूल जाते हैं 100 रुपये का पेट्रोल डीजल उनका खर्चा लगता है, हमारे लिए पेट्रोल डीजल में सब्सिडी दे दीजिए, हम महंगाई भत्ता भी नहीं मांगेंगे। या अगर आप में ये सब करने का दम नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो हाथ जोड़ रहे हैं कि बहुत होगी इसका का, अब आगे हमन हाथ जोड़ो थी। बहुत ही बढ़िया बात उठाई है उन्होंने, सब्सिडी का भी विषय उठाया है। और कुछ बताएंगे भैया आप? जी बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि डीए और एचआरए कर्मचारियों का मौलिक अधिकार होता है और किसी भी सरकार के द्वारा उनके डीए और एचआरए से समझौता करना उनके मनोबल को तोड़ने जैसा है। शिक्षक टूटे हुए मनोबल से बड़ा काम नहीं कर सकते। राज्य शासन को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और इसके संबंध में कार्रवाई करना चाहिए। और कोई अपनी बात? मैं छत्तीसगढ़ सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जो कर्मचारियों, मिथिलेश जी है, उनको धूमकेतु भी कहा जाता है। आइए धूमकेतु जी से जानते हैं। बताइए सर, आज अब दिल खोलकर बताइए आप। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि विगत 25 जुलाई से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं और क्या लिपिक, क्या प्यून, क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या शिक्षक, क्या शिक्षिका, तो बहुत बड़ा और बहुत गंभीर मसला है। मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हम लोगों के इस मांग को मानते हुए और हम लोगों को एचआरए और महंगाई भत्ता लागू करने का कष्ट करेंगे। आज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 5वां दिवस और आज का ज्ञापन का कार्यक्रम संभाग स्तरीय, इस ज्ञापन कार्यक्रम में 2 सूत्री मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। सरगुजा संभाग के 5 जिला से हमारे शिक्षक समूह के साथी यहाँ आए हुए थे और आज ज्ञापन के माध्यम से हम मुख्य सचिव और वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से में ज्ञापन के माध्यम से मांग किए हैं कि जो एचआरए है और जो लंबित जो महंगाई भत्ते हैं, ये महंगाई भत्ते जल्द से जल्द पूरा हो। इसके बाद हमारा जो अगला जो कार्यक्रम है, ये प्रदेश स्तर का ज्ञापन कार्यक्रम है। इसके बाद जो भी प्रांत से निर्णय होगा, उस निर्णय के अनुसार हम अगली रणनीति के तहत कार्य करेंगे। विधायक मंत्री अपना खुद का वेतन बढ़ा सकती है, तो हमारा क्यों नहीं बढ़ा सकती है? तो फिर हमारे लिए क्यों आर्थिक स्थिति की कमी है सरकार के पास? सरकार बहाना कर रही है, सिर्फ झूठा वादा कर रही है और सरकार का उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। तो यहाँ तो अधिकांश जैसे लोग अंबिकापुर में ही रहते हैं, अंबिकापुर के ही लोग हैं, तो नुकसान तो सीधा सीधा यहाँ जो है उसको होगा। नहीं, नुकसान देखिए सर, हमारे जो सरकार में है उनको नुकसान हम करेंगे जी, उनको पूरा भरपूर नुकसान होगा। बताइए मैडम, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस आंदोलन को? अब आगे क्या होगा? देखिए, आंदोलन तो क्या है, हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है। हम लोग डीए एचआरए के लिए मांग कर रहे हैं और डीए चूँकि लंबित है सर, 34% घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक हमको खाली बस 17% मिल रहा है। 12% की उम्मीद है हमें और सरकार से हम मांग कर रहे हैं हमारी मांगे पूरी हो जल्दी और जितनी जल्दी हो सके। देखिए, अभी जैसे मैडम लोगों ने बताया कि जब शासन प्रशासन अपनी विधायक जितने भी हैं अपने महंगाई भत्ते और बाकी वेतन भत्ते सभी बढ़ा रहे हैं, जब उनको आवश्यकता है तो हमें भी आवश्यकता है महंगाई के आधार पर। तो हमारी सभी मांग, जब उनकी भी आवश्यकता पूरी हो तो हमारी मांगे भी पूरी करें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा विद्यालय प्रभावित हो। बहुत मजबूर होकर हम हड़ताल में शामिल हुए हैं और हम शासन के कानों में अभी तक क्या है कि जून ही रेंग रही है। आज कम से कम 5 से 7 दिन 5 दिन हो गए हैं सर हड़ताल को, लेकिन कहीं से कोई प्रस्ताव नहीं आया। प्रशासन के किसी प्रतिनिधि ने आके हमसे बात नहीं की और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये निर्णय हो और हम अपने विद्यालय में पुनः वापस हों। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग रहा है जो कभी आंदोलन का पक्षधर नहीं रहा है। आंदोलन इन्हें मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि बिना आंदोलन इनको अब तक कुछ नहीं मिला है। चाहे इनके वेतन भत्ते बढ़े हों, चाहे संविलियन हुआ हो, चाहे अधूरा संविलियन पूरा हुआ हो, चाहे कोई और भी मांगे हो, बिना आंदोलन के इन्हें कुछ नहीं मिला है। इसीलिए शिक्षकों को आंदोलनकारी भी कहा जाता है। शिक्षक समाज राष्ट्र गढ़ते हैं, राष्ट्र की नींव रखते हैं और
देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक आज प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन की मशाल जगा चुके हैं। अब ये 5 दिन का न होके इनका आंदोलन अनिश्चितकालीन ही रहेगा, जो पहले से जैसा तय था। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सिरजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।